बहुपद अध्याय के भाग 1 में हमने बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार और बहुपद के शून्यकों के बारे में जाना। आज हम इसी बहुपद अध्याय की प्रश्नमाला को देखते हैं। प्रश्नावली 2.2। हमारे पास प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। इसमें एक प्रश्न पहला वाला हम देखते हैं। पहला है x² माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें सबसे पहले शून्यक ढूंढने। शून्यक अर्थात यह जो बहुपद है इसको सर्वप्रथम हम 0 के इक्वल रखेंगे। सबसे पहले ऐसा करने के लिए हम जो x² के गुणांक है, x² का गुणांक इस प्रश्न में क्या है? 1 है। x² का गुणांक है और जो अचर पद है इसका गुणा करके हमें कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। इसको हम फैक्टर्स में अर्थात गुणांकों में तोड़ेंगे तो 8 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 को हमें इस तरह से, 8 के गुणांकों को हमें इस तरह से लिखना है कि उनको घटाकर, यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, 1 मिनट है, यहाँ पे माइनस है, तो 8 के गुणांक हमें इस तरह से लिखने हैं कि उनको घटाकर 2 आए। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा गया 2, ठीक है, और 4 माइनस 2 बराबर 2। तो अब देखिए मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। जो ये बहुपद है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। कोई अंतर आया? ये बहुपद और ये बहुपद दोनों एक ही हैं। -4 प्लस 2 इक्वल टू -2x। बहुपद में कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे? यहाँ से इन दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखो ये x माइनस 4, ये x माइनस 4, ठीक है। इन दोनों टर्म से हम x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए x माइनस 4 तो हमने कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा? एक तरफ x बचा, ठीक है, और एक तरफ 2 बचा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? देखिए x बीच में क्या है? प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके? अब x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू कितना है? 0 है। यह कब हो सकता है? यदि हमारे पास x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो, ठीक है, या फिर यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों ही परिस्थितियों में जो यह बहुपद है जिसको इक्वेशन नंबर 1 से दिखाया जा रहा है, यह बहुपद है, ये 0 होगा, ठीक है। अब हमें इससे क्या मान प्राप्त होगा? इससे हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू 4, ठीक है।
और इसी तरह से इससे हमें क्या प्राप्त होगा, x इक्वल टू -2। ठीक है, आसान था। अब हमारे पास जो बहुपद है, अतः देखिए गणित में शब्दावली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए जब भी आप लिखते हैं, खासकर जब आप गणित कर रहे हैं और आप शुरुआती स्थिति में हैं, किसी प्रश्न को सीखने की स्थिति में हैं, तो कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। इससे क्या होगा, आपको प्रश्न कैसे करना है, उसके जो पद हैं, पहले क्या करना है, फिर कैसे करना है, उसके बाद तीसरा पद क्या है, ये पूरा आपके मन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, अतः बहुपद क्या है हमारे पास, x² - 2x - 8 के शून्यक 4 एवं -2 होंगे। ठीक है, अब प्रश्न का पहला भाग पूर्ण हो गया है। देखिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक हम ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे हमें क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। बहुपद के पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था बहुपद के शून्यकों का जो योगफल है उसका गुणांकों के साथ, बहुपद के गुणांकों के साथ क्या संबंध है। इसी तरह से बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल है उसका बहुपद के गुणांकों के साथ क्या संबंध है। एक नज़र हम देखते हैं। देखिए, बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो उनके शून्यकों का योग क्या होगा, -b/a। ठीक है, अब ये हम इस प्रश्न में, जो हमें प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं, यानी कि अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अनुसार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ठीक है, क्या था, -b/a। b क्या है, a क्या है, b का अर्थ है x का गुणांक, ठीक है, और a का अर्थ है x² का गुणांक। इसके बारे में विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में बताया है, यदि आप वह वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न पर वापस आते हैं। देखिए, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है यहाँ पर -2। x का गुणांक क्या है, -2। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले से माइनस तो हमारे पास दिया है, ठीक है, b इक्वल टू क्या है, -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 पुनः a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है 1। ठीक है, a इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस इंटू -2/1। अब हम अल्फा बीटा के भी मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हम अल्फा बीटा के मान रख देंगे, यानी कि 4 प्लस बीटा इक्वल टू -2 इक्वल टू
माइनस इंटू -2/1। किसी प्रकार का कोई संदेह? ठीक है, यदि हो तो आप पूछ सकते हैं। 4 - 2 = 2 प्लस का 2, ओके। और इधर -2 इंटू -2 = प्लस का 2, 2 = 2, यानी कि जो हमारी दायां तरफ अंक है वह बाएं तरफ के बराबर हो गया। ठीक है, अर्थात राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से हमने क्या करा कि जो हमारे पास फॉर्मूला दिया था, अर्थात जो हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने इसके सत्यता की जांच कर ली है और इसे परीक्षण में सत्य पाया है। अब हमारे पास क्या है? शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू C/A। ठीक है, और इसका अर्थ है C = अचर पद बटे A = x² का गुणांक। अर्थात हम अपने प्रश्न में देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? C = अचर पद। अचर पद क्या है हमारे पास? -8 है ना। और x² का गुणांक क्या है हमारे पास? x² का गुणांक है 1। तो इसी तरह से हम शून्यांकों के गुणनफल का भी और शून्यांकों के गुणनफल और बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच कर सकते हैं। यह आपके लिए स्वयं करने के लिए अर्थात होमवर्क है। धन्यवाद।